नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में और मेरे साथ मौजूद हैं इस अस्पताल के डीएमएस रितु सक्सेना जी। मैम, एबीपी लाइव में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, अभी जो लगातार बाढ़, उसके बाद उसके जो पानी है, कई जगह निकल पाए हैं, कई जगह नहीं निकल पाई है, जिस वजह से डेंगू का जो मामला है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर इस अस्पताल की बात करें, एलएनजेपी की बात करें, तो यहाँ अभी तक कितने लोग इस दौरान आ चुके हैं और कितने सीरियस है और कितने का नॉर्मल एक है चल रहा है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अभी बाढ़ आ के चुकी है और इस बार बहुत ज़्यादा लंबी मानसून रही है, बहुत बारिश हुई है इस बार। तो ऐसा प्रेडिक्ट करा जाता है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कई ऐसी जगह हैं दिल्ली में जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जैसे कई लोगों के पौधे हैं या छत पे रखा रह जाता है, कुछ ऐसे पॉट्स होते हैं जिनमें कि पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उस वजह से इस बार उम्मीद की जा रही है कि डेंगू के पेशेंट्स बढ़ेंगे और लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं। इस वक्त लोकनायक में ज्यादा मरीज नहीं है, अभी एट प्रेजेंट 6 हैं जिनमें से 5 सस्पेक्ट हैं और 1 पॉजिटिव है। और सीरियस पेशेंट्स भी आते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन अगर हम फीवर के पेशेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली नंबर बढ़ गया है क्योंकि फीवर के कई बीमारियां और हैं, जैसे डेंगू नहीं है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है और भी बहुत सारे फूड पॉइजनिंग हो रही है लोगों को। तो बुखार के मामले बिल्कुल बढ़े हैं इस बार और हमें यही कोशिश करनी है कि इस बार भी हम, जैसे हर बार हम डेंगू को हराते हैं वैसे भी इस बार भी हराएंगे। मैम, जो आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, तो बाढ़ आने के बाद जो उसका पानी का जमाव हुआ है, उसके बाद कौन कौन सी विशेष बीमारी इसमें ज्यादा यहाँ पे लोग इलाज कराने पहुंचे? देखिए, क्योंकि बाढ़ आने से क्या होता है कि बाढ़ जब आई थी तो उसके बाद कई लोग जो है अपने घर से डिस्प्लेस हो गए। कई लोगों के घर में पानी भर गया, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनके पास रहने की जगह नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, और बाढ़ का पानी हटने के बाद अब क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा पानी का जो बाद में गंदगी रह जाती है, जिसे कहते हैं हम कि पानी तो निकल गया लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे सफाई नहीं हो पाई है ठीक से। वहां पर होने गंदगी की वजह से फैलने वाली बीमारियों में, खाने से फैलने वाली बीमारियां जैसे बहुत ज्यादा हैजा है, हेपेटाइटिस है, ये फैल रहे हैं, टाइफाइड बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये इनका भी नंबर बढ़ेगा क्योंकि ये पानी से, मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं जो पानी में, साफ पानी में होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अब बढ़ेंगी गंदगी की वजह से और जो पानी इकट्ठा होने की वजह से बढ़ती है। मैम, इसमें इस जो अभी जो स्थिति है उसको लेकर कहीं स्किन को लेकर प्रॉब्लम होती है? देखिए, बिल्कुल होती है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गंदगी की वजह से पेट की बीमारियां होती हैं, स्किन की बीमारियां होती है। इनफैक्ट जो अभी आई फ्लू फैल रहा है तो आईज में भी होती है लोगों को। तो पूरा हमारा जिसे हम कह सकते हैं पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है इस गंदगी से। तो पर लेकिन ज्यादातर जो हम मरीजों की बात करें तो बुखार के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। स्किन की डिजीजेस भी कुछ बढ़ी हैं, स्नेक बाइट भी बढ़ गए हैं क्योंकि अभी बाढ़ का जब पानी उतरता है तो कई जगह ऐसा भी सुनने में आता है कि लोगों को सांप ने काट लिया। तो स्नेक बाइट के केसेस भी बढ़ गए हैं। अभी जो अगर देखा जाए तो अभी आई फ्लू की बात कर हमने किया, तो यहाँ आई फ्लू को लेके भी तो काफी मरीज आ रहे होंगे। क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है? देखिए, लोकनायक अस्पताल में क्योंकि आई का डिपार्टमेंट नहीं है, गुरु नानक आई सेंटर हमारा अलग से है जो इसी से एसोसिएटेड है। वहां पे मरीज बहुत बढ़ गए हैं और इस तरह इसे देखा जाए तो एक तरह से एपिडेमिक की तरह फैल रहे हैं। लेकिन लोकनायक में भी कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको बुखार है, सर्दी खांसी है, उनको भी आई फ्लू हो रहा है साथ में। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको मेडिसिन दे देते हैं या हम उनको रेफर कर देते हैं। मैम, लास्ट सवाल है कि आज स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी आए हैं, यहाँ का दौरा किए। उनका यहाँ पे आने का मकसद और उसके बाद क्या उन्होंने अपनी बात कही? देखिए, दिल्ली सरकार हमेशा से ही 2 कदम आगे रहती है जिसे मैं कहूंगी, इसीलिए वो उनका एक प्रयास है कि वो सारे हॉस्पिटल्स को चेक करें, स्पेशली लोकनायक को क्योंकि ये सबसे बड़ा दिल्ली का सरकारी अस्पताल है। तो यहाँ की उन्होंने विशेषता हम लोगों की तैयारी चेक की है कि हम लोग किस तरह से तैयार हैं। डेंगू अगर बढ़ता है, केसेस बढ़ते हैं फीवर के, तो किस तरह से उस लड़ने की क्या तैयारी है हमारी। और वो इसके साथ साथ हमें कई निर्देश भी देके गए कि हमें कैसे एक फीवर वार्ड स्टार्ट करना चाहिए। फीवर क्लिनिक ऑलरेडी चल रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि मरीजों को कोई दिक्कत ना आए, अपनी तरफ से हमें पूरी तैयारी इसके लिए रखनी चाहिए। डेंगू के जो जितने भी पेशेंट आते हैं उसके लिए कोई स्पेशल अलग वार्ड तो बनाया गया है क्या? देखिए, वही मैं बता रही हूँ कि आज हमने ऐसा क्योंकि अभी पेशेंट बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन आज मंत्री जी ने बोला है तो अभी हमारा एक वार्ड रेडी हो गया है और उसका ऑर्डर निकलने वाला है थोड़ी देर में ही। इसके अलावा फीवर क्लिनिक हमारा ऑलरेडी चल रहा है जिसमें सिर्फ फीवर के ही पेशेंट देखे जाते हैं। अभी हम अलग अलग वार्ड्स में ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन अब जैसे वार्ड डेजिग्नेट हो जाएगा तो सारे मरीजों का एक ही जगह इलाज होगा। मैम, अगर बात की जाए जैसे डेंगू की, तो उसके जो शुरुआती लक्षण, कैसे खुद को केयर करें, कैसे बचाया जाए और क्या मेडिसिन घर में उसको ले सकते हैं या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, कोई भी, हम तो हमेशा यही सलाह देते हैं कि कोई भी बीमारी हो आप खुद अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। कोशिश करिए कि अगर आपको बुखार है, क्योंकि शुरुआती लक्षण में बुखार होता है,
जोड़ों में दर्द होता है, कई लोगों को रैशेस भी हो जाते हैं, कई लोगों को ब्लीडिंग भी हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है उसमें ब्लीडिंग वगैरह देखी जाती है। लेकिन जो नॉर्मल डेंगू के पेशेंट्स हैं जो सिंपल रहते हैं, जो माइल्ड केसेस हैं, उनमें ज्यादातर बुखार देखने को मिलता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है, ज्वाइंट पेन्स होते हैं, और पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो अस्पताल जाएं या डिस्पेंसरी जाएं और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवाई खाएं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा कि केमिस्ट से लेके लोग दवाई खा लेते हैं या अपनी मर्जी से ही लेके, जैसे ब्रूफेन या ऐसी जो NSAIDs हम जिन्हें बोलते हैं, वो खाने से क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है और प्लेटलेट्स जैसे आप सबको पता है कि डाउन हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में हमने कोई गलत दवाई खा ली तो मरीज के लिए काफी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थी LNJP अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रितु सक्सेना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा अस्पताल और सरकार लगातार इस महामारी के लिए तैयार है और पूरी तरह से दिल्ली वालों को बचाने में लगी हुई है। अभिषेक नयन, ABP लाइव, दिल्ली।